धन्यवाद संकेत भाई। आज 25 अगस्त बैरिस्टर बृजचंद्र गांधी जी की जयंती है। बहुत ही कम शख्स देश के जानते हैं कि ये कितने महनीय व्यक्ति थे। इन्होंने भारतीय धर्म संस्कृति और खासकर जैन धर्म का कितना अध्ययन किया था, कितनी विद्वत्ता उनमें थी। वो लगभग 24 भाषाएं जानते थे, उनके ऊपर उनकी मास्टरी थी और उन्होंने देश विदेश में जैन धर्म और भारतीय संस्कृति का एक दर्शन दुनिया को दिया। हम सब लोगों को, भारतीय लोगों को मालूम होता है कि शिकागो में जो धर्म संसद हुई थी पहली 1893 में, जिसमें विवेकानंद जी गए थे, उनके बारे में हमारे सारे देशवासी जानते हैं। मगर जो अधिकृत रूप से बुलाए गए थे वो बृजचंद गांधी, जिनके भाषण वहां एक नहीं 3 भाषण कुल मिलाकर हुए, उन भाषणों के बारे में भी जानकारी नहीं होती। वो कितने प्रसिद्ध हुए उसके बारे में भी जानकारी हमें नहीं होती। और हम तो लगभग आज स्थिति ऐसी है कि हमारा देश उन्हें भूल सा गया है। क्या थे बैरिस्टर बृजचंद गांधी, ये हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। वो किसी समाज के थे, किसी धर्म के थे, किसी धर्म विशेष के थे, सिर्फ इसलिए नहीं, वो उनकी विद्वत्ता और भारत के प्रति उनकी जो आस्था थी, भारत के जो सारे दर्शन है, तत्वज्ञान है, उनके प्रति जो उनका देखने का एक अंदाजा था, तरीका था, और उसे दुनिया के सामने लाने की जो उन्होंने भरसक कोशिश की, वो उस वजह से सारे देशवासियों को बैरिस्टर बृजचंद गांधी आज मालूम होना बहुत जरूरी है। आज उनके जयंती के अवसर पर हम उन्हें याद तो करेंगे, मगर उनका जो कर्तृत्व था, उन्होंने जो इस देश को सम्मान दिलाया, उसके बारे में बात करना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। बैरिस्टर बृजचंद गांधी, आपको ये भी पता नहीं होगा कि महात्मा गांधी जी को सिविल लॉ सिखाने वाले, जब गांधी जी लॉ सीख रहे थे, तब सिविल लॉ गांधी जी को सिखाने वाले बैरिस्टर बृजचंद गांधी जी थे। वो दोस्त बन गए, साथ में वो घूमते थे। जैन धर्म के विविध जो तत्वज्ञान है उसके ऊपर उनके बीच चर्चा हुआ करती थी। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जैन धर्म का प्रभाव गांधी जी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा, तत्वज्ञान का, वो बृजचंद गांधी जी के वजह से पड़ा। बृजचंद गांधी बहुत ही कम उम्र में देश में एक विद्वान के तौर पर, एक कानून के तज्ञ के रूप में विख्यात हुए। और जब धर्म संसद की बात आई 1893 की, तब सारे धर्म के प्रतिनिधि बुलाते थे, सारे दुनिया भर के। हेतु ये था कि दुनिया में धर्मों में जो विवाद हो रहे थे, धर्म के बीच में झगड़े हो रहे थे, उसकी वजह से लड़ाइयां हो रही थी, हिंसा हो रही थी उस जमाने में, 19वीं सदी में, उसे रोक कैसे लाई जाए और सारे धर्मों के बीच एक ढंग से एक दोस्ताना कैसे बनाया जाए, ये उद्देश्य था। तो जैन धर्म को भी न्योता मिला। आत्माराम जी आचार्य जैन धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर न्योता उन्हें मिला। मगर जैन धर्म के अनुसार आचार्य साधु ये समुद्र यात्रा, विदेश यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने चुना किनको, तो बैरिस्टर बृजचंद गांधी जी को चुना और उन्हें अपनी जगह पे शिकागो में प्रतिनिधि के तौर पर भेजा जैन धर्म के। मजे की बात यह है कि विवेकानंद जी को अधिकृत रूप से न्योता ही नहीं था। ध्यान में रखिए, अधिकृत रूप से न्योता नहीं था। मगर बैरिस्टर बृजचंद गांधी ने कोशिश की कि विवेकानंद जी को वहां धर्म संसद में अनुमति मिले भाषण देने की। उनके कई दोस्तों ने भी मदद की और विवेकानंद जी को शिकागो की धर्म संसद में बोलने का मौका मिला। बृजचंद गांधी का पहला भाषण प्राथमिक हो चुका था।
फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद विवेकानंद जी का भाषण हुआ। आप सबको मालूम है कि वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, दुनिया भर में उसकी वाहवाही भी हुई। मगर वो भाषण विवेकानंद जी का होने के बाद हिंदू धर्म के ऊपर ये जो पाश्चात्य विद्वान है, जो धर्म संसद में बुलाए गए थे, उन्होंने बहुत आलोचना शुरू कर दी। हिंदू धर्म की जो जो गलतियां थी वो गलतियां बताने की शुरुआत की। तो उन विवेकानंद जी को उसका जवाब देने के लिए वक्त नहीं दिया गया। मगर वीरचंद गांधी जी ने क्या किया, उनको जब भाषण देने का मौका आया, उन्होंने पहला जो हमला किया, वैचारिक हमला जिसे हम कहेंगे, भौतिक हमला जिसे हम कहेंगे, वो हिंदू धर्म के ऊपर जो आलोचना हुई थी, जिसका जवाब देने की अनुमति विवेकानंद जी को नहीं मिली थी, तो बैरिस्टर वीरचंद गांधी जी ने जैन धर्म के ऊपर बोलने से पहले हिंदू धर्म की जो आलोचना हुई थी उसका जवाब दिया। उस जवाब से पूरे विद्वानों को चुप रहना पड़ा, चुप हो गए सारे। और फिर बैरिस्टर वीरचंद गांधी जी ने जैन धर्म के ऊपर व्याख्यान दिया। बहुत ही बड़ा व्याख्यान है, जिसमें उन्होंने अनेकांतवाद है, जैन धर्म की जो महनीय तत्व है, नयवाद है, स्यादवाद है, और उसके साथ ही जैन धर्म के जो कर्मकांड है, उनकी जरूरत क्या है क्या नहीं है, शाकाहार का महत्व क्या है क्या नहीं है, ये पूरे विस्तार से बताया। हुआ यूं कि अगर अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली होगी किसी भी विद्वान से, विवेकानंद जी से भी ज्यादा अगर प्रसिद्धि मिली होगी, तो बैरिस्टर वीरचंद गांधी जी को मिली। अखबारों में बड़े बड़े न्यूज आए, पूरे अमेरिका में वो फेमस हो गए। और उनका और तीसरा भी एक व्याख्यान हुआ, वो भी जैन धर्म और जो एशिया में जो बाकी धर्म है, जैसे बौद्ध हो, सिख हो, ये जो धर्म है एशिया में जो निर्माण हुए, उनके ऊपर भी उन्होंने भाषण दिया। वो प्रसिद्धि का नतीजा ये निकला कि उनको अमेरिका में उधर ही रहना पड़ा। 500 से ज्यादा, ध्यान में रखिए, 500 से ज्यादा व्याख्यान उन्होंने अमेरिका में दिए। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग जैन धर्म की तरफ आकर्षित हो गए। उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा भी ली महात्मा गांधी जी से, वीरचंद गांधी जी से। और जैन धर्म के प्रति देखने का दृष्टिकोण तब क्या था, ये आप पहले समझ लीजिए। 19वीं सदी में क्या, 20वीं सदी की शुरुआत में भी जैन धर्म को अलग धर्म के रूप में मान्यता ही नहीं थी, कोई मानता ही नहीं था। जैन धर्म को या तो बौद्ध धर्म का अंग मानते थे या हिंदू धर्म का हिस्सा मानते थे। जैन धर्म एक स्वतंत्र रूप का धर्म है, स्वतंत्र उसका अस्तित्व है। ये पाश्चात्य दुनिया को सबसे पहले डिक्लेयर किया तो वीरचंद गांधी जी ने। और पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान जैन धर्म की तरफ गया। जैन धर्म का अलग ढंग से अध्ययन होना भी शुरू हो गया। ये अमेरिका में जब हो रहा था, जैसा कि मैंने कहा, उन्हें कई भाषाओं पर, लगभग 26 भाषाओं पर उनकी प्रभुता थी। उस जमाने में नोटोविच नाम का एक रशियन जर्नलिस्ट था, वो लद्दाख गया था। लद्दाख में उसे एक पुरातन पांडुलिपि मिली, ताड़पत्र पर लिखी हुई। वो दावा किया था, वो फ्रेंच में पब्लिश किया है उन्होंने अनुवाद करके। उस ईसा का जीवन में जो लगभग 12वें साल से लेकर 29 ईयर तक लगभग साल उनके चरित्र से गायब है। ये आपको भी मालूम है, बाइबल में भी उसका जिक्र नहीं मिलता कि तब जीसस कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कहाँ पढ़े, कौन उनके गुरु थे, कोई पता नहीं है। मगर वो पांडुलिपि में ईसा का जो वृत्तांत है, जो बाइबल में नहीं मिलता, वो पूरा वृत्तांत वो तिब्बती भाषा में लिखा हुआ वो नोटोविच को मिला। उसने उसका फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया और वीरचंद गांधी ने वो फ्रेंच भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद तो किया ही, उसकी एक प्रदीर्घ प्रस्तावना लिखी। और यीशु ख्रिस्त भारत कैसे आया था, व्यापारी मार्ग से कैसे आया, सिंध प्रांत में, राजस्थान में, मगध में
फिर नेपाल में, फिर वहां से कश्मीर में, और कश्मीर से तिब्बत में गौतम भगवान यीशु ख्रिस्त कैसे गए, और उनके ऊपर जैन धर्म के गुरु मिलने की वजह से जैन धर्म के तत्व ज्ञान का कैसे असर पड़ा, बौद्ध धर्म के भी तत्व ज्ञान का कैसे असर पड़ा। और कश्मीर में जाने के बाद, क्योंकि ध्यान रखिए कश्मीर बौद्ध जैन शैव इन तत्व ज्ञानों की एक महान भूमि कश्मीर पहले से ही रही है। आज हमें कश्मीर की तरफ देखने का हमारा नजरिया बहुत ही जियो पॉलिटिकल है, मगर वहां की जो तत्व ज्ञान की परंपरा है, एक कह सकते हैं कि कश्मीर ने लगभग 1200 साल भारत का बौद्धिक नेतृत्व किया था। ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। तो बैरिस्टर विजन गांधी जी ने उसके ऊपर टिप्पणी लिखी, और जैन धर्म के जो तत्वों का जीसस पर असर पड़ा, और वो तत्व बाइबल में आज भी कैसे दिखाई देते हैं, वो भी उन्होंने स्पष्ट किया। उनका कहना यह है कि अगर अहिंसा, एक गाल पे मारा तो मैं दूसरा गाल आगे करूंगा, ये जो जीसस क्राइस्ट का एक सेंटेंस है, दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है, जो शांति का, एक अमन का, मानवता का, भाईचारे का जो फलसफा जीसस क्राइस्ट के बाइबल में मिलता है, वो उन्होंने जैन साधुओं से सीखा, ऐसा बैरिस्टर विजन गांधी ने साबित किया। वो किताब बहुत फेमस हुई वो जमाने में, 19वीं सदी में वो पब्लिश हुई, 1894 में पब्लिश हुई पहली बार, और दुनिया भर में उसके काफी चर्चा हुई। हमने सरहद चिनार पब्लिकेशन की तरफ से संजय नाहर जी ने उसकी अभी आवृत्ति, उसकी एक एडिशन लगभग 100 साल के बाद निकाली है, और उसकी वापस चर्चा शुरू हो गई है। ये बैरिस्टर विजन गांधी इतने अज्ञात क्यों रहे? एक तो उनकी मृत्यु 1901 में ही हुई, और पीछे पीछे विवेकानंद जी की भी मौत हो गई। विवेकानंद जी को एक खास हिंदुत्ववादी फॉलोअर मिल गया, उन्होंने उनके किताबें हो, उनके भाषण हो, उनके बार 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 एडिशंस निकालते रहे, मगर विजन जी को दुर्भाग्य से अनुयायी नहीं मिले। बुद्धिवादी परंपरा, जैन धर्म की बुद्धिवादी परंपरा अगर किसी ने दोबारा जीवित की हो तो विजन गांधी थे, मगर उन्हें अनुयायी नहीं मिले। उनका जो कार्य है, जीवित कार्य है, वो दुनिया के सामने आने में बहुत कठिनाई हुई। मैंने विजन गांधी जी का चरित्र लिखने की शुरुआत की है, मगर बताऊं कठिनाई ये है कि उनका बचपन कैसे गया, उनके जिंदगी, बाकी जो निजी जिंदगी है वो कैसे गई, इसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। वो अभी ढूंढने की कोशिश जारी है, आज नहीं तो कल वो पूरे साधन हाथ में हमारे आ जाएंगे, और उनकी जीवनी जो है वो नए ढंग से लिखी जाएगी, और आने वाली जो पुस्तें हैं उनको वो एक आदर्श उनके सामने होगा, और आदर्श हम उनके जो आने वाली पुस्तकों के सामने रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके दो कारण है। वो जैन धर्म के विद्वान थे, ये बात सही है, मगर बौद्ध धर्म के उनकी उतनी ही प्रभुता थी। हिंदू तत्वज्ञान, वैदिक तत्वज्ञान, उनके ऊपर भी उनकी प्रभुता बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो मल्टी डायमेंशनल थे। उनका देखने का नजरिया कोई एक धर्मगुरु का होता है, या साधु का होता है, साध्वी का होता है, या किसी आचार्य का होता है, या किसी गुरु का होता है, ऐसा एक दृष्टिकोण नहीं था। वो कई दृष्टियों से यीशु की तरफ देखते थे और उसका तत्व चिंतन करते थे, और उसमें से जो अच्छा है दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा होगा विद्वेष की मात्रा हमारे देश में कहां तक फैली है। हमने ये भी देखा कि राहत इंदौरी जैसे कवि गए, उनके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत ही घिनौने ढंग की प्रतिक्रियाएं काफी लोगों ने व्यक्त की है। तो विद्वेष, ये विद्वेष से भरे जो दुनिया है, तो विजन गांधी जी ने शिकागो के धर्म परिषद में जो तीसरा भाषण किया था, उसमें उन्होंने दारा शुको अकबर का बहुत सम्मान पूर्वक उल्लेख करते हुए कहा था
कि मरने के बाद किसी की भी आलोचना करने की हमारी संस्कृति नहीं है, और इसलिए ऐसा कृत्य किसी ने भी नहीं करना चाहिए। आज हमें ये सीख की बहुत जरूरी है। बैरिस्टर विजन गांधी हमारे समाज को, जो गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को, जो एक दोस्त बनकर उन्हें कुछ बातें जो गांधी जी के पता नहीं थी शायद उस जमाने में, वो विरचंद गांधी जी से पता चली। एक महात्मा बनाने में विरचंद गांधी जी ने थोड़ा भी क्यों न हो योगदान था। और ऐसे आदमी को, ऐसे शख्स को, ऐसे विद्वान को, ऐसे मानवतावादी दृष्टिकोण लिए हुए आदमी को हमने भुला दिया, ये बहुत गलत बात है। और लास्ट बात यह है कि शिकागो की धर्म संसद जो हुई थी, वो दुनिया भर के धर्मों में एकता लाने के लिए विरचंद गांधी ने कहा कि जब तक हम अनेकांतवाद, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये जो महनीय तत्व है वो सारे हम सीखते नहीं है, राष्ट्र सीखते नहीं है। जब तक राष्ट्र नहीं सीखते तब तक ये लड़ाइयां बंद नहीं होगी, धर्म नहीं सीखते तब तक ये धार्मिक विद्वेष भी कम नहीं होगा। तो यदि अगर दुनिया के सारे धर्मों को जोड़ने वाला एक फिलोसॉफिकल थ्रेड है तो वो जैनिज्म, जैन फिलोसॉफी हो सकता है। विरचंद जी का ये दृष्टिकोण भारत के जैनों ने भी नहीं समझा, तो हम दुनिया को वो धारा आगे ले जाने में कैसे सफल होंगे? नहीं सफल होंगे। आज उनकी जयंती के प्रत्यर्थ हम उन्हें याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं, और सारे लोगों को, सिर्फ जैनों को नहीं, इस देश के सारे नागरिकों को एक आह्वान करते हैं कि विरचंद गांधी का बुद्धिवाद, बुद्धि प्रामाण्यवाद, फलसफे के ऊपर उनकी अटूट श्रद्धा, और फलसफा भी कौन सा? लोग जोड़ने का फलसफा, तोड़ने का नहीं, प्यार का फलसफा, विद्वेष का नहीं। ये हमें सबको सीखने की जरूरत है। ये यदि हम ठीक ढंग से सीख पाएंगे तो शायद हम देश को विश्व गुरु सचमुच बना पाएंगे, वरना ये सिर्फ मुंह की घोषणाओं की बात रह जाएगी। और घोषणाओं से कुछ पल अच्छा लग सकता है, संतोष मिल सकता है, मगर ये संतोष चिरंजीवी नहीं होता, चिरकाल उसका अस्तित्व होता नहीं है। ये हमें समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इतना ही मैं कहूंगा। लेखन से एक पढ़ा था कि अकबर की आपने एक बात बताई थी, उसमें विरचंद गांधी ने बोली, अभी अकबर के बारे में उन्होंने जो बात की थी कि इस देश में जो सांस्कृतिक एकता है, जो नजरिया है समाज की तरफ देखने का, राज्य व्यवस्था की तरफ देखने का, वो नजरिया अकबर महान ने वो दिया। वो नजरिया बाद के लोगों ने उसका ठीक ढंग से ध्यान नहीं रखा, और धीरे धीरे ये परंपरा हमारी टूटती गई। और आज तो ऐसी स्थिति है कि कोई परंपरा थी या नहीं इसका भी शक आने लगे, ऐसी आज स्थिति है। अकबर मुस्लिम था, मगर विरचंद गांधी जैन थे, मगर विरचंद गांधी ने अकबर की जो महत्ता थी, मान्यता थी, उसे मानने में कोई आनाकानी नहीं की, लोगों के सामने वो रखा, शिकागो की धर्म संसद में रखा। विरचंद गांधी ने वहां पे एक बात बताई थी कि अकबर को उनकी किसी ने बताया कि हमारी कुरान उन लोगों ने फेंकी है, तो तुम भी उनका बाइबल फेंक दो। तो तभी अकबर, वो कहानी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा किया मुझे याद दिलाया। वो समंदर में जो ये होते हैं लुटेरे, समंदरी डाकू जिसे हम कहते हैं, डकैत कहते हैं, तो उन्हें बाइबल मिला, सॉरी कुरान मिला, मुसलमानों का जहाज पर उन्होंने कब्जा कर लिया, वो समंदरी रॉबर्स ने। कुरान को उन्होंने अवहेलना की, उसे फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, उसके अपमान करके, उस सुअरों के सामने रख के उसका अपमान किया। और तब जो मुस्लिम जहाज था उन्होंने ख्रिस्ती जहाज को पकड़ लिया, बाइबल की कापियां उनके हाथ में लगी, तो उनकी भी मंशा यही थी कि उनका ये कर दे, क्या कर दे, उसकी अवहेलना करे, उसे फाड़ डाले, जला दे।
मगर अकबर ने ये कहा कि ऐसा करना गलत हो जाएगा, बाइबल का सम्मान रखो, कुरान जैसा है वैसे ही महत्व बाइबल का भी है, और बाइबल का हमने ध्यान रखना चाहिए। हम उन्होंने गलत किया इसलिए हम गलत नहीं करेंगे। ये जो कहानी है ये निरी कहानी नहीं, ये अकबर की जो सांस्कृतिक महत्ता थी उसका एक एक मिसाल के तौर पर हमें उसे दिखता है। अलबेरूनी ने अपने चरित्र में उसकी जो यात्रा का जो ब्यौरा है उसमें लिख के ये बात रखी है। आज हम एक दूसरे के धर्म का अनादर करने की ज्यादा सोचते हैं। तबलीगों के बारे में, तबलीगी जो है उनके बारे में भी ऐसे ही जिन्होंने अपप्रचार दुष्प्रचार किए गए थे। अभी तो ठीक है कि हाई कोर्ट ने ही फटकार दी कि ये गलत था, उनके ऊपर ऐसे आरोप नहीं करने चाहिए थे। ये बात हाई कोर्ट ने कही, ये ठीक है। वरना कुछ लोग तो दंगे करने के, दंगे भड़काने के चक्कर में थे, ये भी हम जानते हैं। हमें सही धर्म क्या है, सही फलसफा क्या है, जो जैन धर्म का जो मूलभूत ढांचा है फिलसफे का, वो यही सिखाता है कि अगर दुनिया को एक सुरमई बनाना है, उसको संगीतमय बनाना है, मानवता के संगीत में उसे सबको लाना है, उन्हें अगर इकट्ठा करना है बराबरी के नाते, विषमता के वैदिक ढंग से नहीं, तो ये फलसफा हमें दुनिया के सामने ले जाना पड़ेगा। हम ले जाएंगे। बैरिस्टर बृचन गांधी का एक इंस्टीट्यूट भी जल्दी ही शुरू होने वाला है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें जो पुरातन भारत की परंपरा है, धर्म है, उनके बारे में अनुसंधान होगा। ये जो शिलालेख बिखरे पड़े हैं, मूर्तियां बिखरी पड़ी है, मंदिर उद्ध्वस्त हो रहे हैं पुराने, उनका जतन करने की, उनका कैटलॉग बनाने की कोशिश उसके जरिए की जाएगी। बैरिस्टर बृचन गांधी के नाम का इंस्टीट्यूट, मुझे पक्का यकीन है कि इस देश का आईएसआई से भी बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा, और सही मायने में जो अनुसंधान होता है, निपक्षपाती अनुसंधान होता है, वहां होगा। ये भी मुझे यकीन है। आज उनकी जयंती के अवसर पर मैं आपको यही यकीन दिलाता हूं, यही कहना चाहता हूं कि ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट को हम विश्वविख्यात बनाने के लिए जितनी भी कोशिश कर सकते हैं हम सब मिलकर करें। हमारा जो पुराना इतिहास जो दबा पड़ा है, जैसे खारवेल हो, कुमारपाल हो, आज राष्ट्रकूट हो, उनके बारे में अधिकृत इतिहास जितना उपलब्ध होना चाहिए था वो हुआ नहीं। यदि हम एक काम कर सकते हैं तो ही बृचन गांधी जी को श्रद्धांजलि देने का, उन्हें नमन करने का हमें अधिकार है, वरना वो अधिकार हमें नहीं रहेगा। इतना मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार।